हेलो ताई कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर लें। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सुपरस्टार बॉयफ्रेंड पार्ट 40। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टीचर क्लास में एंटर करता है और जंगकुक ताई को इशारा करता है कि वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाए। ताई अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। टीचर एंटर करने के बाद पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और क्लास ख़त्म होते टाइम टीचर कहता है, बच्चों जो मैंने तुम्हें फ्राइडे को असाइनमेंट दी थी वो सभी लोग मुझे अभी जमा करवा दो और जिन लोगों ने नहीं की है वो खड़े हो जाओ। ताई पहले सोचती है और थोड़ा सोचते सोचते खड़ी हो जाती है। टीचर ताई को बड़ी गौर से घूरता है और कहता है, कोई और भी महानुभाव इनकी तरह है। और थोड़ी देर बाद जंगकुक भी खड़ा हो जाता है। जंगकुक को खड़ा देख टीचर थोड़ा आश्चर्य के साथ जंगकुक को देखता है और फिर कहता है, और कोई बचा है? जैसे ही कोई और नहीं करता टीचर कहता है, ओके ठीक है, तुम दोनों ही हो तो कल असाइनमेंट पूरी करके आना। जंगकुक बहुत ही रिच और सेलिब्रिटी था, इसी करके उसको कोई पनिशमेंट नहीं देना चाहता था टीचर। अगर बाय चांस टीचर जंगकुक को पनिशमेंट दे देता तो शायद उसकी जॉब भी खतरे में आ सकती थी। तभी उसने जंगकुक को पनिशमेंट देना सही नहीं समझा और इसी वजह से ताई भी बच गई। क्लास ख़त्म हो जाती है और टीचर वहाँ से चले जाता है और लंच हो जाता है। जंगकुक क्लासरूम से बाहर जाने लगता है और वह ताई के साइड से आता हुआ उसको हल्के से हाथ मारता है और ताई उसे देखती है और बैग पैक करके उसके पीछे चलने लगती है। बीटीएस मेंबर का फेम की वजह से वह नॉर्मल कैंटीन में नहीं खाते थे। ताई और जंगकुक बीटीएस के कैफ़े वाली साइड पर चलने लगते हैं। वह वहां पहुंचकर लंच करते हैं। जंगकुक को पता था कि ताई ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, इस वजह से वह उसके लिए बहुत सा खाना ऑर्डर कर देता है। ताई उसे देखकर कहती है, तुम इतना सारा खाने वाले हो क्या? जंगकुक कहता है, ये सब तुम्हारे लिए है, चुपचाप खा लो। ताई कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं भैंस हूँ? इतना खाना कैसे खाऊंगी? जंगकुक कहता है, देख रही हो ना खुद को, कितनी ज़्यादा स्किनी हो तुम। तो चुपचाप खाना खा लो और फिर नहीं खाओगे तो मेरा काम कैसे करोगी? ताई चुपचाप खाना खाने लगती है और लंच होने के बाद जंगकुक उसकी तरफ असाइनमेंट बढ़ाते हुए कहता है, तुम मेरी असाइनमेंट से कॉपी करना, जिमिन की असाइनमेंट से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। ताई उसे हैरानी के साथ देखती है और प्यार से कहती है, असाइनमेंट? अगर तुमने असाइनमेंट बनाई थी तो तुमने सर को असाइनमेंट क्यों नहीं दी? जंगकुक कहता है, वो मुझे कुछ मॉडिफाई करने था इसमें, इसलिए तुम इसमें से कॉपी कर लेना, ओके? ताई कहती है, क्यों? जंगकुक कहता है, इडियट, जिमिन और तुम एक साथ ही बैठते हो। अगर सर ने देख लिया कि असाइनमेंट सेम है तो तुम्हें और ज़्यादा पनिशमेंट मिल जाएगी। ताई कहती है, फिर तो हम। इतने में ताई का सेंटेंस पूरा होता जंगकुक कहता है, वैसे भी मुझे थोड़ा बहुत मॉडिफाई तो और भी करना है इसमें, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ताई ये सुनकर स्माइल करती हुई असाइनमेंट ले लेती है। रात को वह असाइनमेंट कॉपी करके जंगकुक को असाइनमेंट देने उसके रूम में जाती है। बाहर ड्राइंग रूम में जेहोब और शुगा बैठकर टीवी देख रहे थे। ताई अंदर एंटर करती है और उन लोगों से पूछती है, जंगकुक कहाँ पे है? तुम्हें उससे क्या काम है? शुगा पूछता है। ताई कहती है, वो मुझे उसकी असाइनमेंट वापस करनी थी। शुगा कहता है, अच्छा वो अपने रूम में है। ताई सीधा जंगकुक के रूम की तरफ चली जाती है। बिना नॉक किए जंगकुक के रूम में वह घुस जाती है। जेहोब कहता है, शुगा तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि जंगकुक अभी? शुगा बीच में ही रोकता हुआ कहता है, इस ड्रामे को देखने से ज़्यादा मज़ा रियल ड्रामा देखने में आएगा। जेहोब कहता है, अच्छा। ताई जंगकुक के रूम में एंटर करती है। वह रूम के चारों ओर देखती है पर जंगकुक उसे कहीं नहीं दिखता। तभी सडनली बाथरूम से जंगकुक बाहर निकलता है।
उसने सिर्फ अपनी कमर पर टॉवल लपेटा हुआ था और दूसरा टॉवल वह अपने बालों में ड्राई करते हुए फेर रहा था। जैसे ही ताए ये देखती है वह ज़ोर से चिल्लाती है और जंगकुक उसे वहाँ देखकर शॉक हो जाता है। ताए चिल्लाती हुई कहती है, जंगकुक तुम ऐसे कैसे रूम में घूम सकते हो? जंगकुक उसे कंफ्यूजन के साथ देखता है और कुछ कहने के लिए ताए की तरफ बढ़ता है, पर इतने में ताए चिल्लाती हुई उस पर सामान फेंकने लगती है। जंगकुक उसे शांत करने के लिए उसकी तरफ बढ़कर उसके हाथ पकड़ लेता है और दीवार से लगाकर खड़ा हो जाता है। ताए थोड़ी देर शांत होकर उसे देखने लगती है। उसकी डो आइज, बालों से टपकता हुआ पानी, उसके चेहरा अभी बहुत ही सेक्सी लग रहा था। ताए एकटक उसे देख रही थी। पूरे रूम में शांति हो जाती है। दरवाज़ा खुला होने की वजह से आवाज़ बाहर तक जा रही थी। जेहोब और शुगा मुस्कुराते हुए अंदर को ही देख रहे थे। इतने में जेहोब शुगा से कहता है, सच में यार मज़ा तो आ रहा है, पर अब एकदम से शांति क्यों हो गई? अंदर जंगकुक ने ताए को पकड़ा हुआ था। वह ताए को देखता हुआ कहता है, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? ताए कहती है, तुम्हारी असाइनमेंट देने आई थी। जंगकुक कहता है, दो फिर? ताए उसे इनोसेंट सी आंखों के साथ देखकर कहती है, क्या दूँ? जंगकुक कहता है, क्या दे सकती हो? ताए ये सुनकर बड़ी बड़ी आंखें कर कर उसे देखने लगती है। जंगकुक उसके सर पर हाथ मारते हुए कहता है, जो देने आई थी वही दोगी, अब दो। जंगकुक ये कहकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और ताए उसे असाइनमेंट देकर तुरंत वहाँ से भाग जाती है। जंगकुक उसे जाते हुए देखता है और अपने लोअर लिप्स पे बाइट करता हुआ थोड़ी देर मुस्कुराता है। ताए भागकर रूम में पहुँचती है और कहती है, हमेशा मुझे इसी सिचुएशन में क्यों मिलता है ये? आई हेट हिम यार। ये दिल, इसको पता नहीं क्या हो जाता है अचानक से। ये कहकर वह टेबल पर पड़े पानी को पीती है और खुद को काम करती है। नेक्स्ट डे जंगकुक और तायोंग एक साथ कॉलेज जाते हैं। जैसे ही ताए कॉलेज पहुंचती है वह अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने सामने देखती है और चिल्लाकर कहती है, बॉन्गसुंग, और ये कहकर उसकी तरफ दौड़ती हुई उसे गले लगा लेती है। बॉन्गसुंग कहती है, आई मिस यू ताए, यार ये 2 महीने मैंने कैसे बताए मैं तुम्हें बता नहीं सकती, कितने मुश्किल थे मेरे लिए ये दिन बिताने। ताए कहती है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया बॉन्गसुंग। बॉन्गसुंग, ताए और जिमिन बचपन के दोस्त थे। वह हमेशा एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते थे, पर पिछले 2 महीने से बॉन्गसुंग कॉलेज नहीं आई थी क्योंकि उसकी फैमिली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी। इतने में जिमिन भी वहां आ जाता है। वह भी बॉन्गसुंग को वहां देखकर बहुत खुश होता है और उसे बड़े ही प्यार से गले लगा लेता है। शुगा जिमिन को बॉन्गसुंग को गले लगाते हुए देख लेता है। ताए का तो उसको पता था कि वह जिमिन की बहुत अच्छी फ्रेंड है, पर जब वह जिमिन को बॉन्गसुक से गले लगते हुए देखता है तो वह बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगता है और वह उनके बीच में से होता हुआ क्लास की तरफ जाता है। जिमिन शुगा को बड़ी गुस्से से देखता है और मन ही मन में कहता है, पता नहीं खुद को क्या समझता है, और उसे देखकर टेढ़ा सा मुंह बनाने लगता है। इतने में कॉलेज की बेल बज जाती है और जिमिन, ताए और बॉन्गसुक अपनी क्लास की तरफ दौड़ने लगते हैं। तभी अचानक से बॉन्गसुक की टक्कर जेहोब से होती है और जैसे ही बॉन्गसुक जेहोब से टकराती है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह गिरने लगती है। तभी जेहोब बॉन्गसुक को अपनी बाहों में कैद कर लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। बॉन्गसुक देखने में बहुत ही सुंदर, मासूम और क्यूट थी। जेहोब बॉन्गसुक की काजल से भरी हुई आंखों में खो जाता है और बस उन्हें देखने लगता है। बॉन्गसुक भी जेहोब की नज़रों में खो सी जाती है। बॉन्गसुक अभी भी जेहोब की आर्म्स पर ही थी। इतने में पीछे से ताए आ जाती है और वह बॉन्गसुक को आवाज़ लगाती हुई कहती है, ओए तुझे क्लास नहीं लगानी क्या? आवाज़ सुनते ही दोनों अपने सेंस में वापस आते हैं।
बॉन्सुक हाँ में सर हिलाती है और जे-होप की तरफ देख कर कहती है थैंक यू। जे-होप बॉन्सुक के हिलते हुए होंठों को देखकर प्यार से स्माइल करता हुआ हाँ में सर हिलाता है। बॉन्सुक थैंक यू कहकर वहाँ से क्लास की तरफ जाने लगती है। जे-होप वहीं खड़कर ताए और बॉन्सुक को जाते हुए देखता है। इतने में पीछे से जंगकुक आकर जे-होप के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है क्या हो गया ओबी, कहाँ खो गया, आज क्लास अटेंड नहीं करनी क्या तूने? जे-होप सेंस में वापस आता है और एम्बैरेस टोन में कहता है नहीं लगानी है ना, चल। जंगकुक मुस्कुराता है और जे-होप की तरफ देखता है और कहता है मैं तो चल ही रहा हूँ, चल। वैसे जंगकुक ने जे-होप और बॉन्सुक के बीच जो भी हुआ था वह सब देख लिया था। सभी क्लास में जाते हैं और अपनी अपनी सीट पर बैठने लगते हैं। जे-होप देखता है कि जिस लड़की को अभी थोड़ी देर पहले वह टकराया था वह लड़की उसी की क्लास में पढ़ती है। जैसे ही वह ये देखता है तो अनजाने में उसके लिप्स पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। जंगकुक उसे देखकर कहता है ओहो, हमारी क्लास में एक नई लड़की आई है जिसका ध्यान आज जे-होप ने गेन किया है, वरना तो हमारा जे-होप स्प्राइट से ही आगे नहीं बढ़ता। सारे बीटीएस मेंबर में जे-होप ही एक लौता ऐसा मेंबर था जो कभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहा था। जे-होप हकलाता हुआ कहता है ऐसा कुछ नहीं है, और ये कहकर वह टेबल पर रखी किताबों को उठाकर उन्हें देखने लगता है। जंगकुक उसे देखकर मुस्कुराता है और फिर एक झलक ताई को देखता है और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर लें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।